जनगणना के बाद परिसीमन जानते हैं ना, क्या उसमें इसकी भूमिका होगी? अभी ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, इसका क्या कारण है? ऐसा लगता नहीं है कि आपको रियल वर्ल्ड से वो अलग लेकर के जा रहा है। May I come in, sir? आ जाइए। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। बैठ जाइए, Thank you, sir. बैठ जाइए आराम से। कृष्ण कुमार ना? जी सर। वेरी गुड। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से आपने किया, ज्योग्राफी में किया। 19 से क्या चल रहा है अभी तक? 2019 सर 2019 के बाद मैंने लगभग 1.5 साल तक उन्नत भारत अभियान पे काम किया है एज ए इंटर्न, पेड इंटर्नशिप में। उसके बाद से सर मैं एक बार इंटरव्यू दे चुका हूँ बीपीएससी में, ये मेरा दूसरा प्रयास है सर। अच्छा, उन्नत भारत का क्या उद्देश्य है? सर जो टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ कुछ चुनिंदे गांवों को एडॉप्ट किया जाता है और उन गांव के समेकित विकास का प्रयास किया जाता है। इसका न्यूज़पेपर देखा है आपने? जी सर। क्या घटना है? देश की घटना पहले बताइए। देश की कोई घटना, कोई समाचार? सर एक्सप्रेसवे से रिलेटेड न्यूज़ था। अच्छा, क्या है? सर एक्सप्रेसवे का एक्सटेंशन किया जा रहा है, बिहार में भी एक एक्सप्रेसवे, उसका कुछ भाग बिहार में भी बनाया जा रहा है। जैसे कि प्रयागराज कोलकाता एक्सप्रेसवे है, उसका एक हिस्सा बिहार से भी गुजर रहा है। सेंसस के बारे में कुछ भारत सरकार का निर्णय हुआ है? जी सर। कब से शुरू हो रहा है? सर ये जो हिमालयी स्टेट है वहाँ पर 2026 में ही शुरू हो जाएगा और बाकी अन्य देश के अन्य भाग में 2027 में शुरू होगा। 26 में जो शुरू होगा, किस तिथि से शुरू होगा? प्रथम चरण किस तिथि से शुरू होगा, किस तिथि तक चलेगा? देखा होगा आपने अखबार में, उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। सर 1 अक्टूबर है, 1 अप्रैल, सॉरी सर 1 अप्रैल और 1 मार्च है जो पूरे देश में होगा 2027। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक प्रथम चरण में। थैंक यू सर। गैर हिमालयी क्षेत्र में है सर। उसमें क्या होगा? उसमें कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी? सर पहले हाउस लिस्टिंग किया जाएगा और उसके बाद डिटेल सर्वे किया जाएगा। इस बार जनगणना के बाद परिसीमन जानते हैं ना, क्या उसमें इसकी भूमिका होगी? सर डिलिमिटेशन के लिए जनगणना का जो आंकड़ा है उसका आधार माना जाता है और उसके बाद डिलिमिटेशन किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होगा? सर उसके बाद जो सीट्स हैं लोकसभा के लिए, स्टेट असेंबलीज के लिए, उसकी संख्या में बदलाव होता है उसका। अच्छा, उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ेगा? सर जनसंख्या की वृद्धि उत्तरी भारत में ज्यादा हुई है तुलनात्मक रूप से, इसलिए ऐसा अनुमान है कि उत्तरी भारत में सीटें बढ़ जाएंगी। कोई संसद में विधेयक पारित हुआ था जिस पर इसका प्रभाव कुछ अधिक पड़ेगा? नारी शक्ति बंधन अधिनियम पे इसका प्रभाव बहुत अच्छा जी। सर ज्योग्राफी आपका है? जी सर। वाह, वेरी गुड। ज्योग्राफी क्यों पढ़ना जरूरी है? सर ज्योग्राफी हमें भौगोलिक और समय के साथ हो रहे बदलाव को बताता है। साथ ही यह न केवल भूगोल को बल्कि हमारे जीवन के जो आयाम है उसमें जो बदलते परिदृश्य हैं उसको बेहतर समझने में मदद करता है और हमें भविष्य के बारे में तैयार करता है। सर हिस्ट्री हमारे जो घट गई घटना है उसके बारे में हम पढ़ते हैं उसमें और उससे सबक लेते हैं कि आगे जो गलतियां हुई है वो ना हो और जो अच्छे चीज हुए हैं पास्ट में उससे हम सबक लें और उससे और बेहतर करने का कार्य करें। अच्छा ये बताइए, अभी आरावली चल रहा है। जी सर। क्या है वो प्रॉब्लम? सर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यूनियन गवर्नमेंट के एक डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया गया है और अरावली जो 100 मीटर लोकल रिलीफ से जो 100 मीटर हाइट है उसको अरावली माना जाएगा और उससे कम के हाइट को अरावली नहीं माना जाएगा। उसके बाद और डिसीजन आया? सर सुप्रीम कोर्ट यूनियन गवर्नमेंट द्वारा एक नया निर्णय, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया। सॉरी सर मैं इसके बारे में पढ़ूंगा। अच्छा, उसमें है कि माइनिंग नहीं होगा, अभी उसको तत्काल स्थगित कर दिया गया। थैंक यू सर। अच्छा ये ईवीएम और बैलेट पेपर, इसमें से कौन सा आपको प्रेफरेबल आपके लिए है? सर ईवीएम। क्यों?
सर ये एक मशीन है और इसके द्वारा जो वोटिंग की प्रक्रिया है आसान हो जाती है, काउंटिंग में भी सुविधा होती है। और पुराने समय में जो कुप्रथा प्रचलित थी, जैसे कि बूथ कैप्चरिंग और जो बोकस वोट्स, इस तरह की समस्या से निदान करने में मदद मिलता है। अभी ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहा है, जी सर। उसका क्या कारण है? सर क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर बढ़ रहा है और आईपीसीसी के एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस इंडस्ट्रियल ईरा से अब तक बढ़ चुका है और इसके चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? सर इसके रोकने के लिए ग्लोबल लेवल पे प्रयास किए जा रहे हैं और भारत के लेवल पे भी प्रयास किया जा रहा है। सर ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और इसके सीओपी हर साल ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इसमें वैश्विक निर्णय लिए जाते हैं। सर भारत सरकार द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज और इस तरह के अन्य योजना शुरू की गई है। मान लीजिए आपका जॉब हो जाता है बिहार एजुकेशनल सर्विस में, सर है ना, तो आप क्या करेंगे? सर क्या एजुकेशन वर्क होगा आपका? एज बिहार एजुकेशन सर्विस में मेरा काम शिक्षा के एक जिला में शिक्षा में हो रहे जो भी सरकारी योजना है उसको धरातल पर लागू करना है और शिक्षा में जो बुनियादी ढांचे हैं उसको बढ़ावा देना, शिक्षा में जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनका बेहतरी के लिए काम करना, ये सब मेरा मुख्य कार्य है। उसमें अटेंडेंस बढ़ाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? सर अटेंडेंस बढ़ाने के लिए अवेयरनेस फैलाएंगे। सर जो पेरेंट टीचर मीटिंग की प्रथा अभी हाल में ही शुरू की गई है, जो शिक्षा में नए बदलाव हुए उसमें इसके माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाया जाएगा कि शिक्षा हमें आगे बढ़ने के लिए एक मूल आधार है और पेरेंट्स को समझाया जाए। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तो वैसे ही पेरेंट आएंगे जिसके ऑलरेडी चिल्ड्रंस उसमें इनरोल्ड है, वो तो नहीं आएंगे जो इनरोल्ड है नहीं है, वो ऐसे पेरेंट तो आएंगे नहीं है। सर आंगनबाड़ी, एनजीओ इत्यादि जो गैर सरकारी संस्थान है और कुछ सरकारी संस्थान, इनकी मदद ली जा सकती है। सर पंचायत लेवल पर भी जो पंचायत के अधिकारी लोग हैं उनका सहयोग लिया जा सकता है। आपका हॉबी क्या है? सर रीडिंग नॉन फिक्शनल बुक्स, सर पार्टिकुलरली साइंस एंड टेक से रिलेटेड। क्या लगता है आपको कि ये क्या उससे आपको सीखने को मिलता है? सर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो वर्तमान बदलाव हो रहे हैं और आने वाले दिनों में जो बदलाव होंगे उसके बारे में पढ़ना मेरी रुचि है सर, और मुझे पढ़ के उससे अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा लगता नहीं है कि आपको रियल वर्ल्ड से वो अलग लेकर के जा रहा है? सॉरी सर, मेरा मानना है कि जो आने वाला रियल वर्ल्ड है उसके बारे में हमें अवगत करा रहा है। ये 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम जानते हैं ना, 10 मिनट में जो बाइक से को घर पे डिलीवरी करता है सामान, उसमें दिक्कत ये होती है कि जो डिलीवरी करने वाले लोग होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनको तो क्षति हो गई, नौकरी भी गया, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन बेनिफिट हो जाता है जो कंज्यूमर है, कस्टमर है, उसको स्पीड के कारण समय पे सामान उपलब्ध हो जाता है और जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान हुआ जो 10 मिनट में उस जो प्रोडक्ट का, गुड को या सर्विस को जो आपके पास पहुंचाता है उसका नुकसान हो गया। गवर्नमेंट को इस दिशा में कौन सा कदम उठाना चाहिए? सर गवर्नमेंट को इस दिशा में उनकी सुरक्षा के लिए लाइफ इंश्योरेंस उनको दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। सर अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उनको इलाज मुफ्त होना चाहिए और कंपनी की तरफ से भी इनको सिक्योरिटी, अन्य सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटीज के अंदर मुहैया कराए जाने चाहिए। इसको और भी नहीं रेगुलेट करना चाहिए? सर क्विक कॉमर्स को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। सर इसमें जो लेबर का, जो डिलीवरी बॉय है उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनका बहुमुखी सुरक्षा के प्रावधान किए जाने चाहिए। अच्छा, आजकल देख रहे हैं कि सिटी का है ना, वो विकास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये सोच करके कि लोगों को सुविधा प्राप्त हो, और उस सुविधा को प्राप्त करने के लिए आजकल गांव से लोग माइग्रेट कर रहे हैं शहर की ओर, और शहर की ओर जो माइग्रेट कर रहे हैं तो इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो वहाँ का बेसिक एमिनिटीज़ है उस पर एक दबाव, प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, ट्रैफिक की भी ज़बरदस्त समस्या हो गई। तो जो डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए सिटी को बनाया गया,
अर्बन एरिया डेवलप किया गया। अब ये डेवलपमेंट का काम वहाँ नहीं हो रहा है। आपको नहीं लगता है कि इसके कारण हम विकास में पिछड़ रहे हैं? सर, शहरों में जो हैप्पीजार्ट डेवलपमेंट हुआ है और वर्टिकल और हॉरिजेंटल अर्बन एक्सपेंशन से सर समस्याएं बढ़ी हैं शहर के अंदर, जैसे पोल्यूशन, कंजेशन। लेकिन शहर हमारे जीडीपी का 60% योगदान करता है। तो सर मुझे लगता है कि इनके बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी की मदद इत्यादि लेनी चाहिए। और जीडीपी में योगदान करता है, इसलिए अगर हम चाहें तो वो गांव भी कर दे। जिन चीज़ों को हम शहर में बैठा रहे, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो चीज़ हम गांव में भी लगा सकते हैं। सर, समय के साथ सर सैटेलाइट टाउन्स डेवलप किए जा रहे हैं और पूरा मिशन भी भारत सरकार द्वारा लाया गया था, प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरिया। तो सर ऐसा प्रयास करना सराहनीय होगा। बिहार में इस दिशा में सरकार क्या काम कर रही है, पूरा की जहाँ तक बात है? सॉरी सर, मुझे इसका एग्जैक्ट पढ़ना पड़ेगा सर। जानकारी ठीक है, कहीं कहीं प्रश्नों के उत्तर में आप अटक गए, लेकिन उससे चिंता होने की कोई बात नहीं है। वो इंटरव्यू का पार्ट है, हर कैंडिडेट से होता है, सभी प्रश्न के उत्तर नहीं दे पाते हैं। तो तैयारी आप कीजिए, अभी तो डेट आया नहीं है इंटरव्यू का। करंट अफेयर्स की जानकारी, अखबार को रोज़ पढ़ना, हेडलाइंस देखना, बिहार के संदर्भ में सारी सूचनाएं की जानकारी आपको होनी चाहिए। देश विदेश में जो घटनाएं तेज़ी से घट रही हैं उस पर भी नज़र रहनी चाहिए। बिहार के मंत्रिमंडल में सभी लोगों को आप जानते ही होंगे, कौन मंत्री हैं, क्या नाम है, कौन सा विभाग उनको है, क्या बजट वगैरह है, ये सब चीज़ों पर पूरी जानकारी रखिएगा। आपके ड्रेस ठीक है इंटरव्यू की दृष्टि से? सर इसको नहीं पहन के जाना है। इसको नहीं पहन के जाना है, दूसरा पहन के जाना है। ठीक है, तो डार्क कलर का ही होगा। जी सर, इसी तरह का होगा ना। टाई प्लेन हो तो अच्छा हो। जी सर, फॉर्मल चेक्स वाले जो टाई है वैसे। चेक वाले सर, लाइनिंग जो होता है जैसा। लाइनिंग वाला देख लीजिए, यदि प्लेन मिले तो ज़्यादा अच्छा सर। और जूते पूरे एकदम चकचक होने चाहिए, जैसे आपका ज्ञान चकचक हो रहा है वैसे ही जूते भी चकचक होने चाहिए। पूरी निष्ठा से, कॉन्फिडेंस से और प्रसन्न मुद्रा में जाइएगा, कोई घबराने की बात नहीं। कोई सवाल आपका? सर, कोई मेजर इशू है? क्योंकि पिछली बार 74 आए थे, हमने इस बार प्रयास किया है सर कि मेरा आएगा तो ज़्यादा आएगा, क्योंकि पिछले जो कुछ कमियां रहे, हो सकता है कि रिटेन में कुछ कम रह गया होगा, तो उसमें भी इस बार वृद्धि होगी, इसमें भी वृद्धि होगी। हर कैंडिडेट अपनी कमजोरी को जानता है और उसको दूर करने की भी तरकीब उसमें है। बाकी हम लोग जो है एक मार्गदर्शन देते हैं, अपनाना आपको है ना, सुधार आप में करना है, प्रगति आप में करना है। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।